स्वयं भक्तों के अधीन हो, वो भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता है? इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ अम्बरीश महाराज के पास जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो 12 महीने से इधर उधर घूम रहे थे और अम्बरीश महाराज के पास जब आए कि देखो सुनो, ब्राह्मण भक्ति, संत भक्ति, और शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात है, इसको अपने बिल्कुल अपने हृदय के पर्दे पर लिख लो अंतरपट में। हाँ, ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्त की पहचान है। ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्त की असली पहचान है। जिसके हृदय में, जिसके अंदर ब्राह्मण भक्ति नहीं है, वो स्वप्न में भी, ध्यान से सुनना, जिसके हृदय में ब्राह्मण भक्ति नहीं है वो स्वप्न में भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है, स्वप्न में भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसलिए इधर उधर घूम रहे थे 12 महीने से, और जब पहुंचे अम्बरीश जी के यहाँ तो क्या देखा मालूम है आपको? आज भी राजा चरणामृत का लोटा लेकर के दरवाजे पर खड़े हुए। 12 महीने हो गए दरवाजे पर खड़े और कह रहे हैं जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊंगा, पानी भी नहीं पी। 12 महीने हो गए दरवाजे पे खड़े हुए लोटा लेकर, जब तक संत दुर्वासा नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक उनको नहीं करूंगा। और जैसे दुर्वासा जी पहुंचे तो दुर्वासा जी जैसे उनके चरणों में गिरने लगे राजा के, राजा ने रक्षा करा, तुरंत उठाया, अपने हृदय से लगाया और स्वयं उनके चरणों में लेट गए। अम्बरीश जी स्वयं लेट गए दुर्वासा जी के चरणों में, बोले हे देव, हे ब्राह्मण देवताओं, हम तो छत्री तुम्हारी चरणों की धूल में पलते हैं। महाराज हम तो आपके चरणों के कण हैं, धूल के कण हैं, आप इतना क्रोध क्यों करते हो? आप मेरी वजह से, जब क्या कहते हैं दुर्वासा वो अम्बरीश जी क्या कहते हैं, आपको मेरी वजह से इतना कष्ट भोगना पड़ा। चलिए पधारी महाराज भोजन करते। ऐसी ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, ऐसा प्रेम, दोनों ने सारा जो घमंड था, अहम था, तपस्या था, दुर्वासा जी का सब निकलेगा। बोले अहम भक्त, कहते हैं आज मैं समझ पाया हूं भक्तों का महत्व। तो भक्तों का महत्व क्या है? भगवान अपने भक्तों के सामने चाहे कितना भी कोई तपस्वी हो या ज्ञानी हो, कुछ भी हो, भगवान तो केवल भक्त की। नारद जी ने एक बार कहा था भगवान से, हे प्रभु मैं अंदर की बात करता हूँ, आप कहाँ रहते हो? एक हरियाणा प्रदेश है और हरियाणा प्रदेश में एक फरीदाबाद नगर है और फरीदाबाद नगर में एक 4 नंबर है और 4 नंबर में एक हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर में उनके बिल्कुल हनुमान जी के चरणों में पीछे एक बट वृक्ष है और बट वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं और हम आप कथा सुन रहे हैं। तो मुचकंद के लिए उन्हीं के बेटा मानदाता के मुचकंद, आप जानते हैं मुचकंद को, जो देवताओं की सहायता के लिए गए थे और देवताओं की सहायता के लिए जब से गए और देवताओं को विजय दिलाई, तब तक जो है सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर आ गया। तो मुचकंद ने पूछा, देवता प्रसन्न हो गए। तो देखो देवता जो है ना, ये क्या दे सकते हैं? ये हमें भोग दे सकते हैं, हमें ऐसो आराम भोग दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। तो इसलिए देवताओं से ने कहा, हे राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की, हमारी बड़ी दुष्टों को, राक्षसों को आपने मार करके हम कुछ भी किया, आप प्रभु कुछ वरदान मांगा। बड़ी राजा बोले, कोई वरदान तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये दे दो वरदान कि मैं अब अपने परिवार में जाना चाहता हूँ, अपने घर में जाना चाहता हूँ, मुझे 1 साल पूरा हो गया। ऐसा सुनकर के सब देवता एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। राजा मुचकंद ने कहा, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात? बोले राजन, हाँ वहाँ तो आपका मृत्यु लोक में कोई नहीं रहा, क्या कहते हैं?
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वहाँ का भारत का सम्राट था राजा, अब तो कुछ नहीं है। क्यों? तो वहाँ तो सत्य गया, त्रेता भी गई, और अब तो द्वापर लग गया है महाराज। लड़ते लड़ते हाँ द्वापर हो गया। हाँ यहाँ ही तो आपको लगाए 1 साल, वहाँ तो युग बीत गए मृत्यु में। यहाँ का 1 साल हुआ, वहाँ तो युग बीत गए। अब देखो जब से तो थके नहीं थे लेकिन परिवार जब नष्ट हो गया उनकी नेत्रों से आंसू। देवताओं ने कहा, देवताओं से बोले, हे देवताओं तुम रानी से युद्ध में नहीं खड़ा था, आज खा गया, अब मुझे ऐसा परिणाम दे, अब मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया। तो वही मचकंद ये राजस्थान में ये बोलते कौन सा जिला है, वहां आकर के आ गए शुरू कर। ये गुफा है, मुश्किल विधायक नाम से आ गए, वहां जाकर सोए। जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने जो काली आपने को मराएंगे ना, तो जब उनको मुक्ति तो तुरंत जब के सो रहे थे, तो इसलिए पेड़ पौधे हो गए पेड़ के ऊपर। और उनसे कहा था देवताओं ने, तुम्हें जो कोई जगाएगा नहीं, और जो तुमको जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा, और अंत में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो जो काली आमन लड़ने के लिए जैसे 17 बार 18 बार आया था जरासंध, एक बार काली आवन को ले आया था। काली आवन ऐसा एक यंत्र था तो उसे भगवान भी नहीं मार सकता, ऐसा एक यंत्र था। तो काली आवन से वो मुचकंद, और उसी मुचकंद के त्रिवंदन, त्रिशंकु, हरिचंद, रोहित आता, उसी से सूर्यवंश का वर्णन करता हूँ। सूर्यवंश आदि रोहित आदि एक राजा हुए, बाहों के हुए सगर, बाहों के उनकी 101 रानी, परंतु संतान नहीं थी। तो गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से यज्ञ किया, और यज्ञ का चरण उन्होंने सब पत्नियों को दिया, लेकिन एक उनकी रानी गर्भवती हुई। लेकिन अन्य रानियों ने क्या सुना, ईर्ष्या से उसको जहर दे दिया। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर। तो अब गुरु वशिष्ठ की मंत्र शक्ति से वो बालक गर्भ में मरा नहीं, बल्कि जब जन्म हुआ तो गर उसके सर पर रखा हुआ है। तो गर के साथ जन्म लेने से नाम पड़ गया उसका सगर। सगर महाराज की 2 रानी है, एक है सुनीति, दूसरी है केसरी। सुनीति के एक मांस के पिंड को जन्म दिया, उसने क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। वो मंत्र शक्ति से वशिष्ठ देव जी से 60,000 पुत्र बन गए। केसरी ने असमंजस को जन्म दिया। तो सगर महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। जब सोमा यज्ञ चल रहा था, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो घोड़ा चुरा कर के अंदर ले गया, और अंदर में वो घोड़ा कपिल मुनि भगवान के आश्रम में छिपा दिया। कब उसको इतना था, अगर इसके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो राजा सगर कहीं इंद्र न बन जाता, इसलिए इंद्र ने ऐसा कहा। अब देखो सगर के पुत्रों ने इस समुद्र को इतना खोदा कि इसको सागर बना दिया। पहले इसका नाम क्या था? समुद्र। इतना खोदा, घोड़े के पीछे आगे था, घोड़ा गया कहाँ? और वहीं आप जानते हैं गंगा सागर कहते हैं, और तीरथ बार बार, और गंगा सागर ऐसा सागर बना दिया। और कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, कपिल भगवान समाधि में बैठे थे, उन्हें कुछ नहीं माना। सगर के पुत्रों ने कपिल भगवान को अपशब्द कहे, अब सबके क्रोध होकर गए, तिलक धोखा लगा करके घोड़ा को चला करके महात्मा बन के यहाँ पर बैठा हुआ है, तो शर्म नहीं, ये नहीं जानता नहीं किसका घोड़ा है। सगर महाराज ऐसे अपशब्द कहने लगे। उनके नेत्रों से जो अग्नि निकली, 60,000 पुत्र जल करके भस्मी बना दिया। कहते हैं ब्राह्मण की, ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से जो जल करके मरता है, श्राप से मरता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, वो भटकता रहता है। अब देखो, अब जल करके भस्म हो गई, विशेष बात है,
अब असमंजस ने बड़ा प्रयत्न किया, कैसे करूं मेरे भाइयों को की जो भस्मी में आत्मा मिली हुई है उनको मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने कपिल भगवान की तपस्या किया। कपिल भगवान प्रसन्न हो गए और बोले सुना, अगर श्रीमती गंगा मैया इनको इनकी भस्मी को स्पर्श हो जाए तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान ने उग्र तपस्या करी, बहुत घनी तपस्या करी, पर माँ गंगा का दर्शन नहीं कर पाए। ये हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम जा सकते हैं, भगवान ने वाहन भी दिए हैं, हम हर महीने गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। और जो गंगा जी के लिए हमारे पहले पूरे महान गंगा जी के लिए तरस तरस के मर गए, गंगा थी नहीं, तो अंशुमान घोर तपस्या करी, प्रभु ने दिलीप ने भी बड़ी उग्र तपस्या करी गंगा को तल से लाने के लिए, परंतु वो भी गंगा मैया का दर्शन नहीं किया। उन्हीं के वंश में आगे चले हुए भगीरथ ने जब तपस्या करी महाराज, तो गंगा मैया बोली आने को तैयार हूं, पर मेरे देव को सहन कौन करेगा। तो मां आप ही बताओ, बोली भगवान शंकर अगर मेरे बेग को सहन कर ले तो मैं मृत्यु रोक गया। भगवान शंकर की तपस्या की महाराज भगवान शंकर प्रकट हो गए, शंकर ने सुकृति दे दी। तो पहले भगवान गंगा मैया सबसे पहले शंकर भगवान की जटाओं में पधारे, फिर भूलोक में आई, फिर हिमालय में आई, फिर बद्रीनाथ धाम में आई, केदारनाथ धाम में आई, गंगोत्री जमुनोत्री होती हुई और फिर उनका बहना शुरू। आगे आगे जा रही हैं भागीरथी और पीछे पीछे जा रही है गंगा मैया, और पेड़ बड़ा भारी में आगे आगे उनका रथ जा रहा है दौड़ता हुआ। आगे आगे महाराज भागीरथी जा रहे हैं रथ में, पीछे गंगा मैया बड़ी तेजी जा रही है। अब हुआ क्या, गंगा मैया का जो भाव है ना इतना जबरदस्त है, इसका कोई जवाब नहीं। और वो कौन है बताओ ना, सारी गंगा मैया तो मेरे भगवान शंकर की जटाओं में ही डूब रही है। जटा की एक लटा की, उनकी जटा की एक लटा की धारा है, उनकी पृथ्वी में चली जाती है, पृथ्वी पाताल में चली जाती है, उनके प्रभाव को नहीं सही सकती गंगा मैया। सारी गंगा मैया तो भगवान शंकर की जटाओं में रोक रखा है। अब देखो जा रहे थे आगे जान्नू मुनि का आश्रम, जान्नू मुनि क्षत्रिय थे, तो उनके आश्रम में कुटिया थी। जान्नू मुनि गए पर्वतों में तपस्या करने के लिए, आकर के देखा मेरी कुटिया कहाँ गई है, तो जल ही जल हो गया। एकदम क्रोध आगे सारी गंगा को पी गई जान्नू मुनि। अब भागीरथी आगे ये पीछे देखा, भागीरथी ने गंगा मैया कहाँ गई, मैया तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, कहाँ गई, देखा तो मैया उनको मिली नहीं, फिर पीछे दौड़े। कहने कि आए जान्नू मुनि से प्रार्थना कर महाराज, मैंने कि मुझे तो गुस्सा आ गई थी, मेरा तो कुटिया बाहर गई थी, मैं तो पी गया। तो महाराज तब गंगा मैया को स्वर्ग से परिपूर्ण कल्याण करके लाया। अब सोचने लगे अगर मुंह से निकालूंगा तो गंगा झूठी हो जाएगी, तो जंगा चीर के अपनी गंगा, इनका नाम एक जानवी भी है, इनका नाम जानवी भी है। तो इसलिए जो एक है फिर उसका भस्मी का स्पर्श किया, और जो उसमें आत्माओं की पड़ी थी भस्मी में, जैसे सबको मोक्ष मिला और अपने धाम मिला। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं हमारे पृथ्वी पर, जो एक भगवान के पास है। और उसी वंश में खटवांग हुए, दीर्घवायु हुए, रघु उसी सूर्य वंश में रघु हुए। और देखो एक बात मैं आपसे कहूँ, कोई पिता के नाम से तो पुत्र को दुनिया जानती है, किसका लड़का है, फलाने का लड़का। लेकिन कोई कोई पुत्र ऐसा प्रतापी हो जाता है, समाज का भक्त हो या देश का भक्त हो या प्रभु का भक्त हो, ऐसा कोई गुणवान जब हो जाता है तो क्या होता है मालूम है कि पुत्र के नाम से भी पिता को पहचानते हैं। कहीं कहीं प्रेम से बोलिए जैसे
तो वो सूर्यवंश रघु नाम के ऐसे प्रतापी राजा थे, ऐसे प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रकट हो गया। कहते ना रघुकुल रीत सदा से लियाई और प्राण जाए पर वचन नहीं। आज मनुष्य की वाणी और गाड़ी का पहिया दोनों एक बराबर हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गाड़ी का पहिया कहाँ है कि निकले कोई पता है? मनुष्य की वाणी कब पलट जाए कोई मालूम नहीं। इसलिए लेकिन नहीं, जब वचन दे दिया, पहले लोग ऐसे थे, वचन दे दिया पलटेगा नहीं, चाहे प्राण निकल जाए। तो जानते थे जन्म मरना, देखो जन्म लेना मरना फिर जन्म लेना फिर एक एक शरीर की क्रिया है भैया, एक एक शरीर की क्रिया है, अंत नहीं है। शरीर जीर्ण हो जाता है, वस्त्र फट जाता है, हम उसको बदलते ही नहीं बदलते हैं दूसरा। ऐसे नैनम छिन्नन्ति सहस्राणि नैनम दहन्ति पावक न चैनम दहन्ति न चैनम दहन्ति शोक न शोक सहते मारुत है। ये आत्मा अग्नि शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकता, हवा इसको उड़ा नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता। आत्मा क्यों? ये अछेद है, इसका कोई छेदन नहीं कर सकता। ये अधा है, इसका कोई दाहन नहीं कर सकता। ये अक्लेद है, इसके लिए आत्मा के लिए कोई कलेश नहीं। बहुत सी कहते हैं अरे क्या की भूख लग रही है भैया, क्या बात है, क्या हुआ? अरे साहब क्या बता, पढ़ने में पेपरों में थोड़े नंबर कम आ गए थे, पिताजी ने थोड़ा डांट दिया, आत्महत्या कर ली। अरे किस बात की भूख लग रही है? अरे साहब थोड़ी पति पत्नियों में झगड़ा हो गया था, बस आत्महत्या कर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आत्महत्या कोई गाजर मूरी है क्या? आत्मा की हत्या तो होती नहीं, क्या समझ रखा है आत्मा का? अरे आत्मा तो वो चीज है, नैनम छिन्नन्ति सहस्राणि, हजारों में सहस्र शस्त्र इकट्ठे होकर के आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। नैनम दहन्ति पावक, हजारों पवन अग्नि भी मिलकर के आत्मा को नहीं जला सकती, क्योंकि आत्मा अछेद है, अदा है, अक्लेद है, इसके लिए कोई कलेश नहीं। शरीर और शरीर तो मरेगा। इसको पंडित जी बोलो, साहब जी बोलो, सेठ जी बोलो, बाबू जी बोलो, मंत्री जी बोलो, खंत्री जी बोलो, संतरी जी बोलो, कुछ भी बोलो, इसको इसकी तीन गति होती है शरीर की। कितनी? तीन। जला दोगे तो दो मुट्ठी राख हो जाएगा, जंगल में फेंक देंगे तो हिंसक जंतु खा जाएगा, और धरती में गाड़ देंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और किसी काम आता नहीं, और शरीर की मरने के बाद कोई गति है नहीं। इसलिए इस शरीर से उपकार करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, भगवत सेवा करनी चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, गौ ब्राह्मण सेवा करनी चाहिए, दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बस। और इससे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे परमार्थ करो, जैसे कहते हैं जिन काम किए परमार्थ के, जिन काम किए परमार्थ के, जिन हाथ से दान दिया न दिया, जिनके हृदय हरि राम बसे, जिनने और का नाम लिया न लिया, जिनके घर बैठे गंग बहे, बिन कूप का नीर पिया न पिया, और जिन्हें माता पिता की सेवा करी, बिन तीर्थ व्रत किया न किया। अरे जिन्हें माता पिताओं की सेवा करी है, उसको किसी तीर्थ धाम की जाने की जरूरत नहीं है, जो माता पिता बैठे हैं। कि जिन्हें माता पिता की सेवा करी, बिन तीर्थ व्रत किया न किया, और जिन्हें काम किए परमार्थ के, बिन हास दान दिया न दिया। हमने जब गंगा बहेगी तो काय को कुएं का पानी पिएंगे, फिर तो हम गंगा का ही पिएंगे ना। और जिन्हें माता पिता की सेवा करी,
फिर तीरथ व्रत की माता पिता की सेवा, मातृ देवो भवः पुत्र देवो भवः, और सुनिए आचार्य देवो भवः बाद में है गुरु देवो भवः, लेकिन आज पद्धति उल्टी कर रही है। जिन माता पिताओं की सेवा तो हम करते नहीं है, गुरुओं के पास भाग रहे हैं। मैं मना नहीं करूंगा, जाइए, मेरी गुरु ब्राह्मण भी गुरु होते, जगत गुरु ब्राह्मण, 4 वर्ण है, 4 वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए लेकिन गुरुओं की जाओ, अवश्य जाओ, लेकिन जिन माता पिताओं ने हमको जन्म दिया, कितनी कितनी कष्ट संकट सहन किए, उनको प्रसन्न करो, उनको खुश रखने का प्रयास करो। अगर माता पिता खुश हैं तो हमारा मंदिर भी जाना सार्थक है, हमारा दान देना भी सार्थक है, हमारी कथा सुनना भी सार्थक है। और माता पिता जिसके दुखी हैं, मैं सत्य कहता हूँ, इस व्यासपीठ से उसका कोई भी धर्म और कोई भी कार्य उसका सार्थक नहीं हो सकता, उसका फल दिया। माता देवो भवः पितृदेवो भवः, तीसरे नंबर पे आचार्य गुरुदेव, पहले माता, ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए। तो देखो उसी वंश में जाकर के रघु और रघु के हुए अज, अज के दशरथ, दशरथ महाराज अयोध्या के राजा हैं और 3 उनके भार्याएं हैं। मैंने पसंद किया, परंतु बहुत उम्र हो गई, कोई संतान नहीं, संतान उनकी नहीं हुई। एक बार मारी, एक बार पति मन मारी, एक बार पति मन मारी, सो सुनारी। मन में गिलानी आई, एक बार विचार आ गया, तुम्हें इतना चक्रवर्ती राजा हूं, क्या मेरे घर में मेरे जाने के बाद ऐसा जीवन, ऐसा वैभव, ये सब लेकर के क्या कर मेरे परिवार, मेरे ऐसा विचार आया, दुखी हुई। और एक भी आपकी बात कहूं, अपने दिल में उतार ला, अंतरपट में लिख लो, कभी भी किसी को नहीं सुनाना, किसी को सुनाना नहीं, और गुरु जी से छुपाना नहीं, सीधे गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरु ही पति मन मारी, पति मन माही, गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला, चरण लागे बहु विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहने लगे, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आप जैसे कल्प वृक्ष के नीचे, आप जैसे महान कल्प वृक्ष के चरणों में रह करके मैं दरिद्री कैसे रह सकता हूँ। गुरु जी से कहा, कैसा, क्या मेरे अंदर में कोई राजा नहीं होगा मेरे वंश चलाने वाला। गुरु जी ने कहा, तो मैं इंतजार करेगा, मैं ध्यान करता हूँ। गुरु जी ने जैसे ध्यान करके बताया, इधर हूँ धीरे हो यही सो तो चारी, धर हूँ धीरे हो यही सो तो चारी, प्रभु बन बीते भगत भयहारी। प्रभु धीरे हो यही सुत चारी, प्रभु बन बीते भगत भयहारी। श्री राम जय राम
से बुलावा पुत्र काने सोवे यज्ञ करावा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम करावा और संगी ऋषि को बुलाया। संगी ऋषि ने बहुत सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ में से चरु लेकर के स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए अग्निदेव। और वो चरु ऋषियों ने वशिष्ठ आदि ने संगी ऋषि आदि ने महाराज को दिया और बोले अपनी तीनों भार्याओं को खिला। विश्वास में भगवान का वास होता है। मैंने कहा था इति रखितो विश्वास, विश्वास को पकड़ के रखो भैया जीवन में। तीनों भार्याओं को खिलाया। कौशल्या जी को आधा भाग सुमित्रा जी, कौशल्या जी को आधा, उसके में से आधा। अब तो देखो भगवान की बड़ी कृपा, कितना आनंद हो रहा है। अब तो भगवान की कृपा तीनों रानी गर्भवती हो गई। अयोध्या में बड़ा हर्ष उल्लास और आनंद मनाया जा रहा है। जागमती हरि घर ग्रह में आए, नित नए मंगल होत बधाए। जिस दिन से गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान गर्भ में आए, नए नए मंगल हो रहे अयोध्या में। किसी ने कहा महाराज एक बार बताइए भगवान भी कभी गर्भ में आते हैं क्या? क्यों? अरे भगवान क्या गर्भ में आएंगे? क्यों? भगवान तो नहीं आ सकते। जो गर्भ में नहीं आते वो भगवान कैसे? बिल्कुल आते हैं और पूरे 9 महीना रहते हैं भगवान गर्भ। तो इसलिए जो है प्रभु की कृपा से और समय आने पर देखो भगवान बड़ी करुणा के साथ समय आने पर प्रभु की कृपा से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। महारानी कौशल्या जी के रघुवर पधारे और महारानी कुंती ने भरतलाल जी को जन्म दिया। सुमित्रा जी ने लक्ष्मणलाल जी के लिए, सत्यवान लाल जी के लिए जन्म दिया। हाँ, तो देखो अब प्रभु की कृपा से आज मैया के कौशल्या मैया के घर में एकदम प्रकाश हो गया। भगवान सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर हुतिरम सहार वज्र स्थल कौशल्यम नमामि विष्णु सरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर मैया कौशल्या गदगद हो गई, प्रभु को प्रणाम किया। हे प्रभु, हे अकारण करना वाला, जो ऋषि मुनि बड़े बड़े योगी जन बड़ी तपस्या करने के बाद और शरीर को कसते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, वो भी आपके दर्शन को नहीं पा सकते। आज मैं कितनी भाग्यवान हूँ, आपने मुझे दर्शन दिया। बोली माता आपने तपस्या करी थी ना, कचया हूँ तो वही समान सुख, तुम शत्रुपा थी और महाराज दशरथ मनु महाराज थे। तुमने मेरी उग्र तपस्या करी थी, बड़ी घोर तपस्या करी थी। तो मैंने कहा था वर मांगो, आपने कहा था अच्छा हूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन काछन दुराव। हे प्रभु मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो मैंने सोचा मेरे जैसा पुत्र दुनिया में कोई है नहीं कि आप सरिष्ठ खोजऊं कहा जाई, नृप तब तने हो में आई। अपने जैसा तो मैं कहाँ देखूंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ गया। तो देखो मैं आ गया पुत्र बन करके। और सुनो माता, हाँ बाहर भीड़ लगी हुई है, दर्शन करना चाहते हैं सब लोग। अयोध्या के बड़ी भीड़ लगी हुई है, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी लोगों को दर्शन करने। क्या कहती है प्रभु, मैंने तो आपको पुत्र मान करके, मैंने तो आपको पुत्र समझ करके माना था। पिताजी आप पिताजी बन करके आए हो। शंख चक्र गदा पद्म में 4 भुजाएं, इतने लंबे चौड़े, ऐसे कैसे पुत्र हो गया? कैसे कहूँ मैं पुत्र, ऐसा पुत्र होता है क्या?
तो माता हमको जहाँ जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, तुम हमको लाला बोलो, बेटा बोलो, हम तुमको माता बोलो, तो नहीं ऐसा नहीं। क्या पहले 2 हाथ आता था, राम जी ने 2 हाथ रखा, अब तो दरवाजा खोलो, नहीं छोटे हो गए, राम जी छोटे हो गए। फिर माता आप तो दरवाजा खोलो, बड़ी भीड़ लगी है लोगों की, दर्शन करना चाहते हैं, सब आनंद मना रहे हैं, सब ढोलक बाजे से कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं सब। बोली पहले सुनो, नंगे हो जाओ। नंगे काहे को? बोले यहाँ तो अच्छे अच्छे को नंगा होना पड़ता है, जब छोटे हो गए तो नंगे होने में क्या लगी है? जय श्री राम। जब कन्हैया, जब प्रभु रघुवर मेरे रघुनाथ जी छोटे हो गए तो मैया बोली रो में काहे को मैया? ये मृत्यु लोग है बेटा, यहाँ सबको रोना पड़ता है, सब रो ही रहे हैं, सुबह से शाम तक रोते हैं, शाम को रोते हैं, वो काम करना, मेरे को वहां जाना, कुछ ये करना, सबको रोना पड़ता है। तो कन्हैया सोने दो, हाँ, तो जो कन्हैया जो है कहा है, भगवान रोने लगे, वाह वाह करके रोने लगे। हाँ, अब तो देखो भगवान रोने लगे। अब जब तो हल्ला मच गया प्रभु कौशल्या जी की खबर सबसे पहले महाराज दशरथ को दी, महाराज आपकी ज्येष्ठ रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। तो राजा भूले नहीं समा रहे, राजा और तो भूले नहीं समा रहे हैं। उधर से खबर आई कि कैकेयी ने भरतलाल जी को जन्म दिया है, और जो है सुमित्रा जी ने लक्ष्मण लाल जी के लिए शत्रुघ्न लाल जी के लिए जन्म दिया। अब देखिए आप इस बात कहूँ कि भैया दरवाजा खोलो, भीड़ लगी हुई है, सब दर्शन करने के लिए आया। और राजा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, राजा बड़े प्रसन्न हुए, खुशी होगी। 101 ब्राह्मणों को लेकर के जाति का संस्कार करने के लिए आया। अब देखो बड़ा धूमधाम से हर्ष करो, उल्लास मच रहा है, सब गा रहे हैं, कोई अबीर उड़ा रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, और नाना प्रकार के जो है केसर उड़ रही है, और बड़े धूमधाम से नाच रहे हैं सभी। हर जन्मे चारों भैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया, बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
चारों भैया अवध में बाजे बधैया। नाच रहे सारे पुरवासी, नाच रहे सारे पुरवासी, नाच रहे सारे पुरवासी, नाच रहे सारे पुरवासी। पलड़ा झूम रहे सुखरासी, पलड़ा झूम रहे सुखरासी, पलड़ा झूम रहे सुखरासी, पलड़ा झूम रहे सुखरासी। हीरा मोती लोटैया, हीरा मोती लोटैया, अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। जग में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरि हरि जय हो, जय हो साहित्य वाले की। हरि हो। कलश कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में, मंगल कलश लिए हाथन में। अरे घटा देव सुरनर मुनि हो में, सारा देव सुरनर मुनि हो में, एक सुहरे जुग जुग जीवे तेरो छैया, जुग जुग जीवे तेरो छैया, बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। जुग जुग जीवे तेरो छैया, अवध में बाजे बधैया। जिंदगी में तेरो छैया अवध में बाजे बधैया। हरि सब सखिया के आरती उतारे, सब सखिया के आरती उतारे, सब सखिया के आरती उतारे, सब सखिया के आरती उतारे। जय 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 श्री राम पुकारे, जय 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 श्री राम पुकारे, जय 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 श्री राम पुकारे, जय 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 दिखाई सब नैया, दिखाई सब नैया, बधैया बधैया। चारों भैया बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया।
स्वयं प्रभु मेरे प्रभु जब पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो गया तो दशरथ जी महाराज गुरु जी के चरणों में गए। गुरु जी आप पधारिए और मेरे चारों पुत्रों का नाम धर्म संस्कार कीजिए। पूर्ण रूप से घर की शुद्धि हो चुकी। 1 से 8 ब्राह्मणों को लेकर के वशिष्ठ जी महाराज पधार रहे हैं और माता कौशल्या की गोद में रघुवर हैं, उनको देख रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। इनका क्या नाम रखा? इनकी तो अनेक नाम हैं और कोई नाम नहीं। ये तो अनामी है क्योंकि भगवान का नाम वेद में है अनामी है। आप काम समस्त काम पूर्ण काम ये वेद तो बोले इस अनामी का क्या नाम रखा? फिर बोले जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो क्या अनामी का नाम नहीं हो सकता? तो कितना सुंदर नाम रख रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी कि जो आनंद सिंधु सुख राशि 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 श्री करते लोके सुपासी तो सुख राम यश नामा सो सुख राम यश अखिल लोकोदार जगत अखिल लोकेदा कहते हैं महाराज जी आपके जिस पुत्र हैं ये कौन है कि जिनकी ये आनंद के सिंधु हैं? ये आनंद के सिंधु जिनकी आनंद की सिंधु की बिंदु में एक पूरा प्रपंच पलता है, पालित होता है और लय हो जाता है। यानी आराम विराम और जो संसार एक कृपा की बूंद में आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। ये आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं श्री राम। राजन इनका नाम है श्री राम। राम राम का मतलब जो प्रत्येक जीव में रमण करने वाला है उसको राम कहते हैं। या बड़े बड़े योगी महान पुरुष इनके नाम में रमण करते हैं हमेशा, उनको राम कहते हैं। ये आपके पुत्र का नाम है राम। देखो माता हमारी भूमि पर तीन राम हैं। तीन राम एक तो हुए हैं कौशल्या किशोर श्री राम जिनका भी नाम कराया। दूसरे थे भार्गव श्री परशुराम। परशु तो नाम तो शंकर जी ने दिया है लेकिन नाम उनका राम ही था। परसा जो दिया था शंकर जी ने दिया था जो हमारे इस पे पृथ्वी पर अधर्मी अन्यायी दुराचारी ये बढ़ रहे थे तो हाथ में फरसा लेकर के उनको सही मार्ग दिखाया। वो है भार्गव श्री राम जमदग्नि के पुत्र। तो इसलिए और दूसरे हैं मेरे कन्हैया के बड़े भैया राम। बल ज्यादा होने से आगे बलराम लगा दिया लेकिन नाम उनका भी राम ही है। इसलिए अब देखो एक राम है भक्ति योगी, एक राम है कर्म योगी, एक राम है ज्ञान योगी।
तीनों राम है, तीनों का कर्म अलग अलग है। और तो ये बीच वाले जो राम कौन है, ध्यान से सुनना। राम है स्वयं नारायण, जो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, वही राम। तो भरत जी कौन है कि बेसो भरण पोषण कर विश्व भरण पोषण कर गोरी का करना भरत यश होई का करना में भरत यश होई तो आपके जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं महाराज, इनका नाम है जो सबका भरण पोषण करता है। और ध्यान से सुनना कि भगवान जी कौन है। भगवान राम तो स्वयं हो गए नारायण, तो नारायण के अंश है विष्णु, क्योंकि भरण पोषण करने का काम किसका है, भगवान विष्णु का। विष्णु ने कल बताया था ना, भगवान विष्णु भूखा उठाते जरूर है, लेकिन भूखा सुलाते किसी को नहीं। तो ये कौन हो गए, उन्हीं नारायण के अंश हो गए भरतलाल जी, जो विष्णु का अवतार है, जो भरण पोषण करने का काम तो विष्णु भगवान का। और सुनिए, भरत भी हमारे यहाँ भारत में 3 हुए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारी भूमि का नाम भारत है। कितना सुंदर नाम है, किसी राष्ट्र का इतना सुंदर नाम नहीं है। भारत हिंदुस्तान, लेकिन ना समझो ने या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इसको इंडिया बना दिया। क्या बना दिया, क्या बना दिया, इंडिया। अब इंडिया का जो अर्थ है इस पवित्र मंच से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, ये पुल्लिंगी भी नहीं है और स्त्रीलिंगी भी। अब आप समझ जाओगे, इतना सुंदर नाम है भारत, हिंदुस्तान, और विदेशियों ने इसको इंडिया बना दिया। हमारे नगरों के नाम भी बदल दिए। बगल में हमारे में अलीगढ़, जो हरिगढ़ का अलीगढ़ कर दिया, संभाजी नगर का नाम हैदराबाद कर दिया। हमारे शहरों के नाम भी बदल दिए लोग, इसलिए कितना सुंदर नाम है। तो ये भारत हमारे भारत 3 हुए, तो इसलिए भगवान के पास एक तो हुए किशोर भरतलाल, दूसरे भागवत के प्रकांड विद्वान जड़ भरत, और तीसरे हुए हैं शकुंतला कुमार, बसंत नंदन, महाप्रतापी, महाबलवान, जो शेरों के साथ कुश्ती लड़ते थे भारत। इन तीनों महापुरुषों के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। यदि भारत भूमि पवित्र भूमि, जहाँ कर्म प्रधान है, चेटी भी कर्म करती है, या हाथी को भी कर्म करना पड़ता है, बिगड़ कर्म के कोई रह नहीं सकता। तो इसलिए जाके सुमिरत तेरी पुनासा, जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम सुहान वेद प्रकाशा, नाम सतोहम वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं जाके सुवर्ण के ऋतुनाशा, ऋतु कहते हैं शत्रु को, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा एक बात मैं थोड़ा यहाँ हम थोड़ा गहराई में जाए शब्दों की, कि अगर लक्ष्मण लाल जी का नाम शत्रुघ्न होता तो क्यों लक्ष्मण लाल जी ने राक्षसों का नाश किया था, ध्यान से सुनना। और इन शत्रुघ्न जी का नाम लगाया कि नाम शत्रुघ्न, इनके नाम से शत्रुओं का नाश हो जाता है।
नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा और सुमृत हो शत्रु का विनाशा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा उल्टा नजर नहीं आ रहा है? अगर लक्ष्मण जी का नाम शत्रुघ्न लाल होता तो चलता, लेकिन जिस शत्रुघ्न लाल जी तो कभी युद्ध किए नहीं है ना, तो शत्रुघ्न लाल जी कौन है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब ध्यान से सुनिए। तो दो प्रकार के शत्रु होते हैं, मनुष्य के शत्रु दो प्रकार के होते हैं भैया, ध्यान से सुनिए। एक शत्रु होते हैं बाहर के, इनको तो हम जानते हैं, और एक शत्रु होते हैं अंदर के, इनको हम जान नहीं पाते। अंदर के शत्रु इनको जान नहीं पाते। तो अंदर के शत्रुओं को मारने की जो शक्ति है वो किसकी है? भगवान शंकर। अंदर के शत्रुओं को मारने की शक्ति किसकी है? भगवान शंकर की। तो इस शत्रुघ्न लाल जी हैं, ये स्वयं शंकर जी का कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तीरा था लक्ष्मण नाम मुरार। सकल जगत के आधार, जगत इन्हीं के सर पे तो बैठा है लक्ष्मण लाल जी। इनको सब जानते हैं, इसे सब। अच्छा, एक संत ने कहा था कि लक्ष्मण का सही अर्थ मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताओ गुरु जी, लक्ष्मण का सही अर्थ क्या है? कि जिस ध्यान कितनी सुंदर बात है। संत ने कहा कि जिसका लक्ष्य सिर्फ यानी सिर्फ भगवान के चरण है, जिसका जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा के चरण है, वही लक्ष्मण है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। वही लक्ष्मण है। इसलिए भगवान की कृपा से चार भाइयों का नामकरण हुआ और चार भाई बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे बड़े आनंद हो सब मनाए जा रहे हैं। चारों भाई बड़े हो रहे। देखो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। हमारा कहते कहते अंत हो जाएगा, पर कथाओं का कभी अंत होने वाला राहुल भैया नहीं है। इसलिए अब भगवान राम ने, आप सब जानते हैं कि सुंदर भगवान की कृपा से सबसे पहले राम जी ने ताड़का को मारा। क्यों? कि राक्षसों को जन्म देने वाली को मैं मार दूंगा तो दूसरा राक्षस पैदा नहीं होगा। राक्षसों से पहले राम जी ने ताड़का को मारा। तो इसलिए क्या भगवान के पास से आप जानते हैं सुंदर उनका चार भाइयों का विवाह हुआ और इतनी हंसी खुशी के साथ उल्लास के साथ समय का अभाव है, इसलिए गोविंद का जन्म भी करना है। तो ये कथा सब जानते हैं राम जी। तो इसलिए प्रभु के पास से चारों भाइयों का विवाह हुआ। आज देखिए बड़ी खुशी और आनंद मना रहा है। तो कभी कभी ज्यादा जो खुशी होती है ना, उसको नजर भी लग जाती है। तो आज अयोध्या को नजर लग गई। आज विघ्नेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हो गया अयोध्या में। और उन्होंने मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया और मंत्रा के द्वारा एक ही महारानी के विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने को दो वरदान मांग लिए। कौन से? जो महाराज दशरथ धरोहर के रूप में रखे। ऐसा था, पहला तो ये था कि भरत का राज्य और दूसरा कि तापस भेष विशेष उदासी और चौथ दोनों भगवान राम। सब कुछ जहाँ राज्य अभिषेक होना था उसी समय पे वनवास हो। इसीलिए भगवान कहते हैं तो वेद हमारे हैं और हम वेदन के माही, और जिसको हम करते हैं वो वेदों में भी नहीं। भगवान के वेद बनाए हुए हैं, भगवान ही मानते हैं वेदों को, लेकिन भगवान उस कार्य को करते हैं वेदों भी नहीं। तो इसलिए आज केकई माता की कहने
राम जी को वनवास कराया, संग में लक्ष्मण जी जा रहे हैं, माता जानकी। बड़ा गंभीर प्रसंग है, बड़ा आनंदकार गंभीर प्रसंग है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, ये मैं स्पष्ट करता हुआ चलता हुआ। देखो अब जैसे वनवास हुआ तो सब अयोध्या के सभी नर नारी उनके साथ चलते, राम नहीं तो हम रह करके क्या करें। तो जो पहला जिनका विश्राम किया तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे पर सबसे राम जी ने बोला, अरे भैया तुम सब नर और नारी जो हैं जितने बड़े अयोध्या के हैं सब लौट जाओ। ये 14 वर्ष बाद पिताजी के वचनों को प्रमाण देकर के मैं अवश्य आऊंगा, तुम सब लौट जाओ। ऐसे कहकर के भगवान रात में सबको सोता छोड़ करके नदी के किनारे पर सुमंत जी को साथ लेकर के रथ में चल दिए, खोज रथ का खोज मिटा कर। अब सवेरे वो लोग उठे तो देखा इधर उधर भागे, राम जी कहाँ है, हमारे प्रभु कहाँ है, हमारे प्रभु कहाँ है। तो देखो जितने वर नर नारी थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने वर नर नारी थे वे तो सब चले गए अयोध्या के प्रभु ने कहा, लेकिन जो नारी भी नहीं थे और वो नर भी नहीं थे, बोले हमसे तो प्रभु ने कहा नहीं कि तुम अयोध्या में चले। तो उन्होंने 14 वर्ष बैठ करके तमसा नदी के किनारे पर तपस्या करी। और ऐसा कहते हैं संत, जब राम जी आए 14 वर्ष के बाद तो प्रभु अंतर्यामी सब जाने, तो उन्होंने अपना विमान तमसा नदी के किनारे उतारा। और जो 14 वर्ष से भगवान के ध्यान में बैठे प्रभु ने अपने हृदय से लगाया और बोला, मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है, कलयुग में तुम्हारा ही राज्य होगा, तुम्हारा ही शासन होगा, तुम्हारी ही बात चलेगी, लक्ष्मी ही तुम्हारे पास आएगी। मालूम होता है हमको पहले कोई बच्चा अच्छा काम करके आता था, बढ़िया कोई काम करके आता था, देश में नाम करके आता था, उसकी पीठ ठोकी जाती थी, है ना, शाबाश बेटा, धन्यवाद, वाह सेठ तूने बहुत समाज का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, पीठ पीठ सब पाई जाती थी कि नहीं पाई जाती। आजकल क्या किया जाता है, कोई काम होता है और कौन बजाता है, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, तो उन्हीं का राज है भैया, है ना, उन्हीं के पास पैसा है, उन्हीं की वाणी है, वही सब जगह देता है, वही दौलत बनता है। क्यों कि राम जी का आशीर्वाद है कि कलयुग में तुम्हारे ही पास लक्ष्मी रहेगी। देखो भगवान की कृपा से सिंह बैरपुर में बढ़ाने, निषाद राज बढ़ाने, जो प्रभु के मित्र थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। सवेरे प्रभु ने बट का दूध मंगवाया, राम जी ने लक्ष्मण जी ने अपनी जटाओं से लगाया, जटा बनाई, गंगा पार किया। केवट से कहा, अरे भैया हमें केवट की गंगा पार उतार दें। केवट ने कहा, प्रभु गंगा पार में आपको नहीं उतार सकता। क्यों यूं नहीं उतार सकता कि प्रभु तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं, मेरे मर्म को, हाँ, तो तुम्हारे चरण रज से, तुम्हारे चरण का रज लगने से पत्थर की नारी एक सुंदर नारी बन गई थी और स्वर्ग को चली गई थी। अगर आपको मैंने गंगा जी में बिठाया और अगर मेरी नाव स्वर्ग में चली गई महाराज, मेरी तो रोजी रोटी यही है, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इसलिए प्रभु तो कैसे किस तरह से बैठाओगे बताओ। तो पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, देखो उसकी चतुराई, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा तब नाव में बैठाऊंगा। तो देखो घर से कटौती मंगाई, पहले हमारे गांवों में ना हमारी माताएं बहने लगती थी, काठ का एक बर्तन होता था, उसको बोलते थे कटौती, उसमें आटा मारती थी हमारी माता। तो देखो उसकी चतुराई कितनी, केवट की कटौती मंगाई, कटौती में जल रखा, उसमें प्रभु के चरण रखे और चरण धोए। क्यों कि कटौती में पानी कभी सूखता नहीं है, और कटौती में पानी रहेगा, हम डेली आटा मारेंगे इसमें और भोजन करेंगे तो डेली प्रभु के चरणों का जनावत हमको मिलता रहेगा। ऐसा सुनकर उसका भाव था। तुम्हारी भक्ति कैसे कैसे भक्त महान को सुन ले। और प्रभु जब नाव में चढ़ाया
उतार दिया। प्रभु तो बड़े संकोची सोचने लगे, क्या दूं इसको, मेरे पास इसको कुछ देना है। उसने उसे नाव से उतारा, पिए के मन को जानने वाली सीए तुरंत मुद्री उतारी अपनी, जो भगवान ने उनको सबसे पहले पहनाई वो एक मुद्री थी हाथ। अरे भगवान को प्रभु उसको भगवान उसको मुद्री उतार कर किसी केवट में नहीं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? ये मुद्री देके मुझे धोखे में रख रहे हैं। अरे प्रभु, मैं तो एक छोटी नाव नदियों का मल्लाह हूँ, केवट हूँ, छोटा सा केवट। आप तो भवसागर की बड़े केवट हो। अरे मेरे, जब आप अब मेरे किनारे आए, मेरी पार पे आए, तो मैंने आपको उतार दिया, सीधी बात है। और जब मैं आपके किनारे पे पहुंची, भवसागर के किनारे पे पहुंची, बस मुझे भवसागर से पार उतार देना, और जो मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, मुझे भवसागर से पार उतार। कि नहीं भैया कुछ भी चले। तो फिर उसने कहा कि फिरती बार देहो जो देवा, फिरती बार देहो जो देवा, प्रसाद में सर धर देवा, फिरती बार देहो देवा, सर धर देवा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वापस जब आएंगे ना आप, तब मुझे दे देना, मैं प्रसाद समझ के ले लूंगा। लेकिन अभी माता की उंगली, माता की अंगूठी, उंगली नहीं पहरा दो, अंगूठी अभी नहीं लूंगा। भगवान प्रसन्न और भक्ति का वरदान मांगा। प्रभु आगे चले गए, भरद्वाज जी के आश्रम पे गए, सर्वंग ऋषि के आश्रम पे गए, और वाल्मीकि जी के आश्रम पे गए, और प्रयागराज में भगवान काफी गए, चित्रकूट पहुंचे, धीरे धीरे पंचवटी पहुंचे, और पंचवटी पर मौसी जी आ गए, सुपर का मौसी, और मौसी जी आ गई तो दूर से ही भगवान राम को देखा। देखो बड़ी ज्ञान की बातें समझे, दूर से देखा और सुंदर बात कही सुनी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग देखो विचारी, सो सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग नचा विचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो रघुनाथ जी को दूर से ही देखा। अब सुपनका ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम सम पुरुष मौसम नारी, और यह संयोग विधि लिखो है विचार न करती तो बात आगे कैसे बढ़ती, सत्य बात। तो इसलिए माने कि ये कहा है तो भगवान बहुत सी बात हुई। राम जी के पास आई, राम जी ने पूछा देवी आप कौन हो? जी मैं तो कहाँ से आई हूँ? देवी बोली मैं आई कहाँ से हूँ जी, मैं तो स्वयंवर करने के लिए चली हूँ। स्वयंवर? हाँ, देवी स्वयंवर करने का काम तो माता पिताओं का होता है, ये आपने क्यों कष्ट पाया? बोली माता पिताओं ने तो बहुत देखे, कई बार देखे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आए। देखो मैं तो स्वयं ही वर ढूंढने के लिए निकली, स्वयंवर करने के लिए चली। ये आज हो रहा है ना, आज हो रहा है कलयुग। तो त्रेता युग में राम जी ने दिखा दिया था कि ऐसा ही होगा।
ये तो एक सुपर्णा है, आगे चल के कितनी सुपर्णाएं होंगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब बोली तो देवी अभी अभी काजू की बात है, राम जी ने कहा अभी तक आपको भर नहीं मिला। बोले अब तक नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया। क्या मिल गया? कि तुम सम पुरुष नमो सब, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी नारी। पर देवी आपकी बात तो सत्य है, पर ये तो शादीशुदा हूं, मेरी भारिया है, तो मैं तो ये आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो दूर बैठे लक्ष्मण बोलिए गोरे गोरे से कौन है? बोले एक मेरे लघु भ्राता है कुमार लक्ष्मण, आप इनके पास जाइए। अब भगवान ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी से बोले देखो जी सुनो, वो काले काले राम जी है ना, वो मुझसे विवाह करने चाहते हैं, पर सुनो मैं तो गोरेन से करूंगी। आप राम जी ने कहा, वो लक्ष्मण जी ने कहा मालूम है आपको वो काले काले वो राम जी कौन है? कौन है? आहा ये तो अयोध्या के राजा हैं। और मैं कौन कौन मालूम है? हाँ मैं उनका दास हूँ। अगर मेरे संग आप विवाह करोगे तो सुनो झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर मैं तो उनका दास हूँ, तो आपको भी दासी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह करो तो आपको रानी बन के रहना पड़ेगा। भाई लक्ष्मण जी का इशारा था, जब पिता के चीन हो सकती हैं तो भाई की जोड़ी हो जाए तो क्या बड़ी बात है। प्रेम से बोलिए जैसे अब वो उनके पास भेजते, वो उनके पास भेजते क्यों? कि उसका असली रूप जानना चाहते हैं। इस बात में आप देखो, जो भगवान से झूठ बोलता है, जो भगवान से कपट करता है, इसीलिए उसके नाक और काने को काटे थे। अब जो चलो वो उसके पास भेजते, उसके पास भेजते, गुस्सा हो गई। भयंकर रूप जो था वास्तविक रूप था। बोले पहले तो मैं सीता को ही नहीं छोड़ूंगी और सीता माता को खाएंगे। अब लक्ष्मण जी को संकर्षण भगवान है, तलवार से तुरंत उन्होंने नाक और कान दोनों काटे। नाक ही कान क्यों काटे थे? गर्दन भी तो काट सकते थे। क्यों? नाक माने हैं स्वर्ग, ध्यान के सुनना। और सुरती, सुरती माने कान। जो भगवान से कपट करता है, छल करता है, जो भगवान के सामने झूठ बोलता है, न तो वो कथा सुनने का अधिकारी है, न स्वर्ग जाने का अधिकारी है। इसलिए लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों को हटा दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। विशेष बात है, अब तो खरदूषण के पास पहुंची, खरदूषण को लेके आए। भगवान का युद्ध हुआ, अकेले ही राम जी ने 14,000 सैनिकों का नाश बच गया, उसको संगार और देखा है उसको रावण आया। रावण ने देखा है संत का भेष बना और भिक्षा मांगा। लेकिन जब सीता का हरण किया था तो रावण असली रूप में आ गया। उसने संत बन के सीता जी को हरण नहीं किया। बोले संत बन के अगर सीता जी का हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा। क्यों? विद्वान था ऐसा बोला। पहले उनको प्रणाम किया है, हे माता मैं अपने कल्याण के लिए आपको ले जा रहा हूँ, हे माते मेरा अपराध क्षमा करना। वो जानता था। और दूसरे नंबर जो ले गया लक्ष्मण जी, एक बार वन में गए थे फल लेने के लिए, सीता मैया राम जी अकेले बैठे, तो राम जी ने सीता जी से कहा था कि देवी अब मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, तो तुम ऐसा करो अग्निदेव को प्रकट किया। ये लक्ष्मण जी को पता नहीं था। अग्निदेव को प्रकट किया और अग्निदेव को सीता जी को समर्पित कर। जो कुछ चरित्र भगवान ने किए लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, और जो कुछ चरित्र किया भगवान, मतलब लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। तो देखा असली सीता तो अग्नि को चली गई। असली सीता मैया को तो कोई छू भी नहीं सकता था, वो तो भस्म हो जाता। साक्षात्कार रही हुई भगवती जगदम्बाई, तो उनकी छाव केवल परछाई, ऐसा ही रूप, ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही गुण, वही भाषा, वही कसर सीता जी ने निकाल के दे दी राम जी। उसको रावण हरण कर दिया। तो ये भगवान ने लीला करी थी, नर लीला करी। मृग बनाया सोने का
है ना। और इसलिए मारीच इत्यादि को उद्धार हुआ, सीता जी का हरण हुआ। फिर हनुमंत लाल जी गए, जो हनुमंत लाल जी से भगवान की भेंट हुई, सुग्रीव की भेंट कराई हनुमंत लाल जी ने। आज हनुमंत लाल जी है जो है मुदरिया लेकर के, मुदरी लेकर के सीता जी की खोज के लिए जाए। हनुमान जी कहना, हनुमान जी परम कृपालु हैं, हनुमान जी परम कृपालु हैं। अगर संसार के मनुष्य पर किसी का, संसार के मनुष्य पर किसी का मन नहीं जमता हो तो मैं आपको सत्य कहूंगा, व्यासपीठ से हनुमंत लाल को गुरु बना लो। हनुमंत लाल को गुरु बनाएंगे ना तो आपको राम जी से मिला देंगे, ये पक्की बात। एक प्रसंग है दस्तान, एक सेठ जी थी, सेठानी जी थी, मेला देखने के लिए। अच्छा एक बात बताऊं, जो वृद्ध लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, उनको मेला देखने का ये बड़ा शौक होता है। मेला देखने के लिए गई तो मेले में सेठानी खो गई, सेठानी मेले में खो गई। सेठ जी ने बड़ी आवाजें लगवाई, बड़ी घोषणाएं करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सेठ जी लौट गए थे दुखी होकर। रास्ते में पड़ा था राम जी का मंदिर, यार किसका मंदिर? राम जी का। राम जी के पुजारी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, क्यों उदास है? अरे महाराज मैं ये बताओ क्या हुआ? वो आपकी माता जी जो मेले में खो गई, मैंने बहुत आवाज लगवाई, घोषणाएं करवाई, पर कोई असर न हुआ। महाराज तो मैं क्या करूं, घर जा रहा हूं, कुछ आप उपाय बताओ। ध्यान से सुनना, पुजारी ने कहा एक काम करो, आप देसी सवामन देसी घी के लड्डू बनवा करके राम जी का भोग लगवाओ। सेठ जी, और माता जी आ जाएंगी अपने आप। अच्छा महाराज, हाँ। अब तो सेठ जी घर पे आए और बढ़िया बढ़िया घी के लड्डू बनवाए और थाल सजवा करके राम जी मंदिर में ले जा रहे थे भोग लगाने के लिए। और बीच में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। अब हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को खुशबू आई गई देसी घी की। वो सोचने लगे, सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज क्या कहूँ, सेठानी कल मेले में खो गई थी। अच्छा फिर? तो राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा है कि सवामन देसी घी के लड्डू का भोग लगवा दो, राम जी को माता जी मिल जाएगी। अरे सेठ जी आप तो बड़े भोले हो। कैसे पंडित जी? अरे राम जी की अपनी पत्नी खो गई थी, उसको तो राम जी ढूंढ करके नहीं लाए, उसको तो मेरा बजरंगबली लाया। वो तुम्हारी पत्नी को क्या खगलाएंगे? तो महाराज क्या करूं? अरे क्या क्या करूं महाराज, मैं तो ये कह रहा हूं अगर तुमको अच्छा लगे तो भोग यहीं लगा दो। सेठ जी बोले ठीक है महाराज, वही काम करूंगा, उसमें 2 पैसे की बचत हो। तो हनुमान जी का भोग लगवा दिया। अब हनुमान जी का भोग लगा करके आरती करके के सेठ जी जब हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा कर रही थी तो इसे थाली जी परिक्रमा में मिल गई। अरे देवी तुम कहाँ गई? मैं कहाँ गई? मैं तो खो गई थी महाराज। सेठ जी, सेठानी कहने लगे, अरे देवी मैंने कहाँ तुम्हारे लिए घुरवाया, कहाँ घोषणा नहीं करवाई। फिर बोले, अरे ये हनुमान मंदिर का पुजारी तो बड़ा चमत्कार है? तो हनुमंत लाल की परम कृपालु है, उनके जैसा कोई नहीं है। आज जो है मुद्रा लेकर के धूती लेके जा रहे, मुद्रा लेकर के लंका के लिए हनुमान जी जा रहे। कि पवन तने बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विचार निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तो काज कठिन जग माही, पवन समाजे कठिन जग माही, जो नहीं होई ताके तो बताई, जो नहीं होए ताके तो बताई। श्री चरण हे हनुमंता, श्री
तेरे हनुमान चला सुदामा काल तुरंता चला सुदामा काले तुरंता जीवी अमोघ भूपति करिमाना जीवी अमोघ भूपति करिमाना तेरी भांति चलू हनुमाना तेरी भांति चले हनुमाना श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जिन अमोघ रघुपति करिबाना और यही भात चले वो हनुमाना। हनुमान जी भगवान राम जी का जो बाण चलता है ना उसी के हनुमान बराबर चलते हैं, उनकी शक्ति के बराबर चलते हैं, कम शक्ति नहीं हनुमान जी की चलने की। रास्ते में तीन विघ्न आए हनुमान जी के सामने, क्योंकि अच्छे काम में हमेशा हमारी माताएं बहनें भाई सब जानते हैं अच्छे कार्यों में ही विघ्न आते हैं, बुरे कार्यों में नहीं आते। क्योंकि बुरा कार्य करते हैं ना वो तो कलयुग के खास भतीजे होते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए, घबरा नहीं देना चाहिए, मन छोटा नहीं करना चाहिए। कोई उल्टा सीधा भी कहे तो इधर से तो इधर निकाल दो, क्योंकि हमारा स्थान यही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है। ये सोचना चाहिए हमें बहुत आगे जाना है। इसलिए प्रभु की कृपा से मां जाकर के हनुमान जी ने परिस्थिति देखी और माता को मुद्री सौंपी और लंका आदि में जो एक राक्षसों का अक्षय कुमार का वध किया, लंका में आग लगाई और माँ की चूड़ामणि लाकर के राम जी के साथ फिर राम जी ने अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया और बड़ा घोर युद्ध हुआ और विभीषण की शरणागति हुई और अंत में जो रहेगा भगवान जी के साथ ही कुंभकर्ण आदि रावण आदि समस्त राक्षसों को मार करके मेरे राम जी विमान द्वारा अयोध्या आ रहे हैं और आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। शाम का समय हो गया, थोड़ी आने में विलंब हो गई थी। भरत जी घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। जो भरत जी एक एक दिन गिनते आज इतने दिन हो गए, आज इतनी साल इतने दिन हो गए और ज्यादा 14 साल पूरी हो गई थी। साल उस समय महाराष्ट्र के संत ने लिखा है, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा। शाम के समय 5 बजे भरत जी अपने नंदीग्राम गुफा से निकले और देखा कि रघुवर नहीं आए। बोले जो इतनी बड़ी घटना घटी है इसका शिकायत केवल मेरी वजह से नहीं लगा, इसलिए रघुनाथ नहीं आए। आज 14 वर्ष पूरे हो गए। तो उन्होंने इतना सुंदर लिखा है उस पुस्तक में। बोले नंदीग्राम में जो निकले सीधे सरयू की नदी के किनारे आ गए और नदी उफान पे है, पूरे उफान पे। बोले प्रभु के जीवन में जो संकट आए उनका एक मात्र उनको संकट देने वाला केवल नहीं रहा, इसलिए मैं अपने आप को आज नष्ट करता हूं। और जैसे मेरे भरत जी ने जैसे ही छलांग लगाई सरयू में प्राण अंत करने के लिए 2 पुरुष निकल के आए। 2 पुरुष निकल के आए और भरत लाल जी को ऐसे दो भरत जी ने कहा कौन है आप, क्यों बचा रहे हो, तुम जीना नहीं चाहता, प्राण अंत करना, कौन है आप। किनारे पर बिठा के रख और हाथ जोड़ के जो दोनों पुरुष बोले हे महापुरुष संत भरत, हम तो प्रभु की चरण पादुका हैं। जिस वक्त चरण पादुका को आप लाए थे प्रभु ने हमसे कहा था 14 वर्ष में अगर कुछ एक दुख भी हो जाए
तो सुनो, मेरा बहन तो मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए। उसको बाल मांगा अगर हो गया तो तुम्हारी बहन तुम्हारा, हम तो भगवान की शरण पा चुका है। भगवान ने हमारी ड्यूटी नहीं की बचाने के लिए, हम कैसे बच जाते हैं। इतनी देर में हनुमान जी आए। हनुमान जी ने सारी भरत जी को सारी कथा सुनाई। प्रभु आ नहीं बात, क्योंकि खुशी को एकदम से सुनाने से क्या एक हानि भी हो सकती है। तो पहले हनुमंत लाल ने सारी बातें बताई। फिर रघुनाथ जी आए। आज भरत जी खुश रहे, सारा अयोध्या अपनी राज्य की तरह से जाएंगे और बड़े हर्ष और आनंद के साथ में सबने बड़ा भगवान राम जी सबसे मिले। और इनका फिर आज अभिषेक हुआ। अब राम राज कहते दैहिक भौतिक तापा, और राम राज काऊ नहीं जाता। भगवान राम के राज्य में एक कुत्ते की बात भी बड़ी गौर से सुनी जाती थी, उसी को राम राज कहते हैं। गायों के धनों से दूध स्वयं निकलता था। चोर डाकू लुटेरा कोई नहीं होता था। बाजार में ऐसे अपनी दुकानों को खोलते थे, पहले से लोग ऐसे खुली छोड़ जाते थे। घर पर शुरू चले जाएंगे, आके फिर बैठ जाएंगे, कोई ताला नहीं था। ऐसा ना प्रभु के राज्य भगवान ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। फिर समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के अपने साकेत धाम को चले गए। धर्म की प्रतिष्ठा करी और दुष्टों का संहार किया। और अंत में पूरे साकेत धाम को तो सभी अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम को चले गए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में किसी का हो जाए, किसी का हो जाए। तो चारों की तो बात ही क्या, तो सारों की तो बात ही क्या, सारे किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, रावण ने राम से बैर किया। अब तक भी जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है। बात विभीषण शरण गया, विभीषण शरण गया। लंका तो उसी की हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। हरि बोल, जय हो।
बार पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास, सब देवता और पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास आई और कहने लगे हे भगवान, बड़े बड़े दुष्ट राक्षस पैदा हो गए पृथ्वी पर। ये जब जब होई धर्म की हार, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की विजय होती है तब तक भगवान करते हैं। यदा यदा इन धनुष्य है ग्लानि भवति भारत। तो इसलिए भगवान की कृपा से सब देवता गए और भगवान से प्रार्थना करें तो मेरी गोविंद की कन्या ये सबको आश्वासन जो वसुदेव ग्रहे साक्षात् कृष्णं परतं परात्परः। वसुदेव की कन्या में जन्म लूंगा, मेरी माया जो है वो नंदिनी कन्या यशोदा की गर्भ से जन्म देगी और सुनो मैं कई सारी दुष्टों का नाश करके और अपने भक्तों को आनंद दिलाऊंगा। हे देवताओं मेरा विश्वास है।